दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण कहानी नीम की। ये कहानी सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा और आप नीम की एक अनोखी कहानी जान पाएंगे। हम सभी ने अपने गांव में और अपने पुराने घरों में नीम का पेड़ तो जरूर देखा होगा, जो चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध कर देता है और ऐसी सुगंधित हवा प्रदान करता है जिससे हमारे घरों का वातावरण हमेशा बैक्टीरिया से मुक्त रहता है। नीम के पेड़ में हजारों औषधीय गुण हैं और जितना ज्यादा कड़वा इसका स्वाद होता है, उससे भी ज्यादा इसके गुण लाभकारी होते हैं। ये ऐसा पौधा है जिसकी केवल पत्तियां ही नहीं बल्कि उसकी छाल भी बहुत चमत्कारी गुणों से भरी रहती है। इसीलिए जानकार लोग इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझते बल्कि औषधि का एक भंडार मानते हैं। और आयुर्वेद के एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष के रूप में इसे देखा जाता है। नीम के पेड़ से एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो बेहद रोमांचक है और दो महान लोगों के गुप्त बातचीत को दर्शाती है। ये कहानी है आयुर्वेदिक विज्ञान के जनक चरक ऋषि और यूनानी हकीम लुकमान की। तो आखिर इन दोनों महान इंसानों के बीच ऐसी कौन सी बातचीत हुई जो नीम के गुणों को संसार के सामने जाहिर करती है? आइए जानते हैं आज की कहानी में, मगर उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा कर लें और उन्हें अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। नीम का वृक्ष एक चमत्कारी पेड़ है। इसके गुणों की कोई सीमा नहीं है। जड़ से लेकर पत्तियों तक ये बेहद ही लाभकारी वृक्ष है और हर बीमारी में काम आता है। इस पेड़ को संस्कृत भाषा में अरिष्ट कहा जाता है और वनस्पति शास्त्र में इसका एक खास नाम है, आजादी रचता इंदिका। इस वृक्ष में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो एक एंटीबायोटिक का काम करते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे कि एलर्जी और डायबिटीज। इसके साथ ही कैंसर जैसे और बहुत से रोगों को ठीक करने में भी काफी सहायता प्रदान करता है। इसीलिए इसे सर्व रोग निवारण वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष के बारे में एक बेहद खास कहानी सुनाई जाती है। एक बार की बात है, बहुत पुराने समय में यूनान एक प्रसिद्ध राज्य था। उसी यूनान में एक बहुत ही मशहूर हकीम रहा करते थे। उस समय यूनान में चिकित्सा से जुड़े लोगों को हकीम कहा जाता था, जो लोगों को ठीक करने का काम करते थे। उनके शरीर की सभी बीमारियों को समझकर उनका उपचार करते थे। ऐसे लोगों को हकीम का दर्जा प्राप्त था। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध हकीम लुकमान थे। एक बार उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि भारत में आयुर्वेद बहुत अधिक मशहूर है और उन्होंने सुन रखा था कि आयुर्वेद में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिसकी सहायता से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में पेड़ पौधों के गुणों पर इतना ज्यादा शोध किया गया है कि हर पौधा अपने आप में एक बीमारी का इलाज लेकर बैठा हुआ है। आयुर्वेद की ताकत को समझने के लिए लुकमान के अंदर बड़ी जिज्ञासा हुई। उसने अपने बचपन से ही भारत की असीम शक्ति, विद्वता और समृद्धि के बारे में सुन रखा था। भारत उस समय पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक विश्व गुरु का काम करता था। भारत में उन दिनों हर गांव में ऐसे ऐसे प्रसिद्ध वैद्य मौजूद थे जो अपने आयुर्वेद ज्ञान से लोगों को चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। ऐसी कहानियां सुनते सुनते लुकमान आयुर्वेद के प्रति बहुत जिज्ञासु था। इसीलिए उसने सोचा, चलो भारत के हकीमों की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए उसने भारत के एक जाने माने वैद्य ऋषि चरक की परीक्षा लेने का मन बनाया।
अगले ही दिन उन्होंने इस अभियान का काम शुरू कर दिया। इस काम के लिए उन्हें एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए था जो उनके दिए गए काम को भली भांति पूरा कर सके और बिना कोई गलती के वापस लौट आए। यूनान से लेकर भारत की इतनी लंबी यात्रा के लिए कोई व्यक्ति आसानी से तैयार नहीं हो सकता था। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो इस काम को बिना गलती के कर सके। तब जाकर कई दिनों की खोज के बाद लुकमान को एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसका पैगाम ले जाकर भारत के वैद्य चरक को दे सकता था। लुकमान ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि तुम तो जानते हो मैं यूनानी चिकित्सा पद्धति में कितना मशहूर हूं और मेरा नाम भी चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन मैं आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक के बारे में जानता हूं जो भारत में रहते हैं। वे छोटे छोटे पौधों से इंसानी शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर भगा देते हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को एक चिट्ठी लिखकर दे दी और कहा कि तुम्हें इस चिट्ठी को सीधे ले जाकर हिंदुस्तान के वैद्य चरक को दे देना। चिट्ठी लेते समय वो व्यक्ति बड़े ही असमंजस में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हकीम लुकमान क्या करवाना चाहते हैं। उसे तो बस उनका हुक्म मानना था। हकीम लुकमान ने पहले ही शर्त रखी थी कि बिना कुछ पूछे उसे ये काम करना पड़ेगा। उसने भी ऐसा ही किया और वो चिट्ठी लेकर भारत की ओर निकल पड़ा। यूनान से भारत की यात्रा बहुत ही थकान भरी और लंबी थी। यूनान से निकलते समय हकीम लुकमान ने उस व्यक्ति को एक निर्देश भी दिया था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा था कि जाते समय तुम जब भी सोते हो तो ध्यान रखना इमली के वृक्ष की छांव में ही सोना। उस व्यक्ति को ये बात भी समझ नहीं आई कि आखिर क्यों हकीम लुकमान उसे इमली के पेड़ के नीचे सोने की सलाह दे रहे हैं, परंतु उसे कुछ भी कहना या सुनने का अवसर ही नहीं मिला। तो बस उसे तो वो काम करना था जिसके लिए हकीम लुकमान ने उसे चुना था। फिर बस वो निकल पड़ा भारत की एक लंबी यात्रा पर। रास्ता बहुत लंबा था। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में होते हुए भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। पहले दिन उसे याद आया कि मुझे इमली के पेड़ के नीचे सोना है। इसीलिए उसने इमली का पेड़ खोजना शुरू कर दिया। दिन ढलने से पहले उसने इमली का पेड़ खोज लिया और उसके नीचे इमली के पेड़ की छांव में सो गया।
पहले दिन तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा ही रहा और अगले दिन सुबह उठकर अपने कारवां पर निकल पड़ा। इसी तरह दिन बीते चले गए और वो इमली के पेड़ के नीचे सोता गया। धीरे धीरे उसके पूरे बदन पर छाले पड़ने शुरू हो गए थे, परंतु उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे पेड़ पौधों का इतना ज्ञान नहीं था। वो तो बस हकीम लुकमान का हुक्म मान रहा था, उसका पालन कर रहा था। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद वो सार्थक कर भारत पहुंच गया। भारत पहुंचने पर उसने भारत की वैभवता को देखा तो वो आश्चर्यजनक रह गया। उसने देखा कि भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है। चारों तरफ समृद्धि समृद्धि है। वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं है। सभी लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं और कोई भी दरिद्र नहीं है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं। चारों तरफ साक्षरता है और बेहद उन्नत शिक्षा प्रणाली भारत में मौजूद है, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता है। गुरुकुल में ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जाती है जो व्यक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करती है। चाहे खेती हो या नक्षत्र विज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान इन गुरुकुल में बच्चों को दिया जाता है। यह गुरुकुल ही भारत की वैभव है। भारत के ज्ञान के कारण ही भारत इतना अमीर और समृद्ध देश बन पाया था। यह बात वो व्यक्ति अपनी आंखों से देख पा रहा था। तब उसे समझ में आया कि आखिर हकीम लुकमान उसे भारत ही क्यों भेजना चाहते थे और क्यों महर्षि चरक से मिलकर उन्हें उनका पत्र देना चाहते थे। वो भारत में आकर बहुत खुश था। उसे जानने को, समझने को बहुत कुछ मिल रहा था। वो अपनी इस यात्रा में हर रोज नई नई चीजों का अनुभव कर रहा था, जो उसे हर रोज कुछ नया सिखा रही थी। भारत के लोगों की मेहमान नवाजी देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। लोग दूर देश से आए अतिथियों का बड़ा सम्मान करते थे और अपने घरों में पनाह देते थे, अच्छा भोजन करवाते थे और आरामदायक बिस्तर पर सुलाते थे। भोजन में भी इतनी विविधता थी जितनी उसने अपने देश में कभी नहीं देखी थी। उसने देखा कि भारत की मिट्टी ऐसी ऐसी खाद्य सामग्री पैदा करती है जिसकी किसी और से कोई तुलना नहीं की जा सकती। कोई भी देश इतनी खाद्य सामग्री पैदा नहीं कर सकता। भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और सूर्य का प्रकाश उस पर भरपूर पड़ता रहता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यह मिट्टी किसी भी फसल को पैदा करने लायक बन जाती है।
भारत की सुंदरता और विविधता देखते हुए वो व्यक्ति महर्षि चरक का पता पूछते पूछते एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। महर्षि चरक उन दिनों बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और पूरे भारत में अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उनके पास जो भी व्यक्ति अपना रोग लेकर जाता था वो निरोग होकर वापस आता था और बारंबार उनका धन्यवाद करता था। उस व्यक्ति ने देखा कि जिस गांव से भी वो गुजर रहा था उस गांव में आयुर्वेद के ज्ञानी वैद्य जरूर मौजूद रहते थे। वे पूरे गांव का उपचार करते थे और पूरा गांव उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान करता था। उनके घरों में आटा, दाल, चावल सब कुछ पूरे गांव से ही जाता था। एक तरह से ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे और चीजों के आदान प्रदान से अपनी व्यवस्था चलाते थे। सचमुच कितनी उन्नत व्यवस्था थी। वो व्यक्ति अपने मन ही मन ये सब देखकर प्रसन्न हो रहा था। तब जाकर उसे एक दिन महर्षि चरक का पता मिला और वो सीधे महर्षि चरक के पास पहुंच गया। महर्षि चरक की प्रयोगशाला देखकर वो व्यक्ति एकदम दंग रह गया। इतनी बड़ी प्रयोगशाला और इतने शिष्य उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। उस प्रयोगशाला में हर प्रकार की जड़ी बूटी रखी हुई थी। कांच के बर्तनों से लेकर पीतल, चांदी और सोने के बर्तन भी मौजूद थे जिनमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां रखी हुई थी। हर वृक्ष की जानकारी उस प्रयोगशाला में मौजूद थी। आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित बहुत सारी किताबें भी वहां पर रखी हुई थी जिन्हें उनके शिष्य पढ़ रहे थे और अनुसंधान तथा शोध कर रहे थे। वह प्रयोगशाला इतनी उन्नत थी कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। तब जाकर उसे एक दिन अवसर मिला कि वो महर्षि चरक से बात कर सके। वो उनके पास गया और उसने सीधे उनके हाथ में वो पत्र थमा दिया जो हकीम लुकमान ने उन्हें दिया था। महर्षि चरक ने पहले तो बड़ी विचित्र दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा क्योंकि वो व्यक्ति भारत का नहीं था। देखने से ही वह किसी और देश का लग रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यूनान देश से आया हूं और मुझे वहां के प्रसिद्ध हकीम लुकमान ने आपके पास भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने यह पत्र दिया है। महर्षि चरक ने उसकी बात सुनकर उस पत्र को खोला
तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्होंने देखा कि वो पत्र बिल्कुल खाली था। एक कोरा कागज था। उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ था। यह देखकर वो व्यक्ति भी आश्चर्यचकित था। महर्षि चरक ने जब उस व्यक्ति से इस पहेली का कारण पूछा तो उसने बताया कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि खाली पत्र उन्होंने क्यों दिया है, परंतु जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा इमली के वृक्ष के नीचे ही सोना। इतना सुनते ही शायद महर्षि चरक कुछ समझ गए और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पूरे बदन पर छाले पड़े हुए थे, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तब महर्षि चरक ने उस व्यक्ति को एक पत्र दिया और कहा कि तुम सीधे जाकर इसे हकीम लुकमान को दे देना और कहना कि यह पत्र महर्षि चरक ने अपने मित्र हकीम लुकमान को दिया है। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम यूनान देश की तरफ जाओ तो जाते समय हमेशा नीम के पेड़ की छांव में ही सोना। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उस व्यक्ति ने महर्षि चरक की बात मान ली और पत्र लेकर यूनान देश की तरफ निकल पड़ा। जाते समय उसने महर्षि चरक की बात को याद रखा और हमेशा ही नीम के वृक्ष की छांव के नीचे ही सोया। कई दिनों की थकान भरी यात्रा के बाद वो यूनान देश पहुंचा और उसने सीधे जाकर वह पत्र हकीम लुकमान के हाथ में दे दिया और कहा कि यह पत्र भारत के महर्षि चरक ने आपके लिए भिजवाया है। हकीम लुकमान ने उस पत्र को खोला तो देखा कि वो पत्र भी एकदम खाली था। यह देखकर हकीम लुकमान बड़े दंग रह गए, परंतु जब उन्होंने उस व्यक्ति के बदन की तरफ देखा तो उसके सारे घाव जा चुके थे। उसके सारे छाले ठीक हो चुके थे। तब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ क्या हुआ था। तब उसने बताया कि उन्होंने चलते समय यह पत्र मुझे दिया और कहा कि जाते समय हमेशा नीम के पेड़ की छांव में ही सोना। तब हकीम लुकमान सब कुछ समझ गए और उस खाली पत्र को देखकर बहुत मुस्कुराए। वह व्यक्ति अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि इन दोनों महापुरुषों के बीच ये वार्तालाप आखिर क्या रहस्य समेटे हुए था। दोनों ने एक दूसरे को खाली पत्र भेजा और एक ने नीम के पेड़ के नीचे सोने की सलाह दी तो दूसरे ने इमली के पेड़ के नीचे। वो अपना सर खुजलाता हुआ वापस लौट गया और दोनों विद्वानों को सिरफिरा समझकर अपने घर चला गया। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी, नींद की कहानी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मगर देखो ना, कहानी सुनते सुनाते वक्त हो चला है आपके सोने का। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है और आप हौले हौले नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।